मोदी मनोहर की गारंटी वाली गाड़ी। मकसद समस्याओं का समाधान। देश को विकसित बनाने का मनोहर प्रयास। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिससे विकसित राष्ट्र का सपना साकार हो पाएगा। पीएम मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को सिद्ध करने के मनोहर प्रयास भी किए जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के हर जिले में ये यात्रा चल रही है। प्रदेश में 30 नवंबर को यात्रा की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से लगातार ये यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में लगातार जारी है। जहां जहां भी यात्रा पहुंच रही है, लोगों में यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और जो भी जरूरतमंद नागरिक हैं, इस यात्रा के तहत लगाए जा रहे कैंप में पहुंचकर योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा है हमें, क्योंकि हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं होती और हैंडीकैप आदमी बताओ कहाँ जाएंगे हम, घर पे ही हमें सुविधा मिल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बेहद खुशी है इस बात की तो। और गवर्नमेंट ने जो भी ये सुविधा उपलब्ध की है बहुत अच्छा लगा है हमें, क्योंकि हम विकलांग आदमी के बाहर भीतर जाने आने में असमर्थ होते हैं, भीड़ भाड़ में परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे जो घर बैठे हमें सुविधा मिली है, बहुत ही अच्छी सुविधा लग रही है हमें, क्योंकि हमारा CSC पे यहाँ का सारा काम हो गया और जो हमें लोन मिलना था वो भी हमारा बाई हैंड करवा रहे हैं सर चौहान जी। तो सबसे अच्छी बात है खुला दरबार यहाँ पे जो लगा हुआ है, एक एक बंदे की यहाँ पे समस्या घर घर पे जाके पूछताछ हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट जो है पहल करी है, बहुत अच्छी लग रही है हमको। ये अच्छी बात है कि सभी गाँवों में इस तरह से किया जाए, सभी की समस्या का समाधान हो जाए। कुछ विकलांग, कुछ विधवा, कुछ घरेलू समस्या ऐसी होती है जो बाहर नहीं जा सकते, और जिनके घर पे ये चीज पहुंच जाएगी तो उनको और ज्यादा खुशी होगी, इससे तो बहुत अच्छा लगेगा। भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के 1500 से ज्यादा गांव और वार्डों को कवर कर चुकी है। इस यात्रा में अब तक लाखों लोग हिस्सा ले चुके हैं। स्थानीय लोग हर्षोल्लास के साथ इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और जो लोग जरूरतमंद होते हैं वो योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और इस मौके पर सरकार का धन्यवाद करते हुए भी नजर आते हैं। जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है हमारा संकल्प विकसित भारत योजना, इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यहाँ पे जो हमारी आंगनवाड़ी में जो योजनाएं जो प्रधानमंत्री ने चला रखी है, जैसे कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसके तहत सभी गर्भवती महिलाओं को पहला जो भी उनका चेकअप होता है, जैसे पता लगते ही जब वो दर्ज कराती हैं, तो मतलब मुझे भी मिला हुआ है, ये लाभार्थी भी हूँ मैं साथ में, कि उस टाइम उन्हें दर्ज कराते ही 1000 रुपये मिलते हैं। सेकेंड टाइम पे जब 6 महीने की जाँच के बाद 2000 रुपये की राशि फिर से मिलती है। और तीसरा जो पोर्शन है, डिलीवरी के बाद जब बच्चे का टीकाकरण होता है, उस टाइम लास्ट के जो 2000 है वो कुल मिला के मतलब 5000 की राशि मिलती है, जो कि मैं खुद भी ले चुकी हूँ। इसके अलावा एक दूसरी योजना है जिसके अंदर अगर आपकी बेटी, हमारी बेटी, मेरी बेटी है सेकंड नंबर पे जो मेरा बेबी है, तो उसके लिए भी मैंने इस योजना का लाभ उठाया है कि उसके पैदा होते ही मैंने आंगनवाड़ी में जैसे दर्ज कराया, तो इन्होंने मुझे इस योजना के बारे में बताया है। और इस योजना में मैंने दर्ज कराने के बाद उसके जन्म के बाद मुझे 21,000 का LIC का बॉन्ड मिला है, जो कि 18 वर्ष के इसके होने के बाद जो कि मैच्योर होगा, ये अगर अनमैरिड रहती है तो, लेकिन अगर मैरिड है तो फिर उसका लाभ हम नहीं ले पाएंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, इसीलिए हम सभी लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम मीनू है जी, मैं प्रधान हूँ जी, इसकी बाबा बाबलिया ग्रुप की प्रधान हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पे स्टार लगी हुई है, यहाँ प्रोग्राम है हमारा, ये देखने के लिए आ रही है। लड़की भी आ रही है, फार्म भरे जाते हैं जी। किसी को लोन चाहिए वो लोन ले सकती है, 1 लाख का भी मिले, 10 का भी मिले। ये सरकार हमारे सुनाई कर रही है जी। और जो कम ब्याज में पैसा मिला जी, जिसका काम निकलता हो, अच्छी भलाई के लिए होता है। ये माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार ये यात्रा हर गांव, हर शहर में जा रही है और शहर के
जो इलाके हैं उन इलाकों को कवर किया जा रहा है और उसमें आम नागरिकों के किसी भी प्रकार की जो सरकार से संबंधित कोई दिक्कत है उनको ठीक करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बने, उसी के मद्देनजर ये यात्रा जारी है और आम नागरिकों से आह्वान है कि एक अच्छा नागरिक बनने की दिशा में अग्रसर हों और देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। इसमें जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट से लगाई गई है, हेल्थ डिपार्टमेंट में स्कीमें हैं और आम लोगों का जो चेकअप है वो भी किया जा रहा है और दूसरे विभागों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके भी स्टॉल लगाए गए हैं और उन पे उनका मौके पर तुरंत समाधान किया जाता है और ऐसी समस्याएं जो सरकार के लेवल की हैं वो शिकायतें हमें दे सकते हैं, वो हम जिला प्रशासन के माध्यम से हरियाणा सरकार को भेजेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से हरियाणा प्रदेश में यात्रा काफी प्रभावी तरीके से चलाई जा रही है। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों से जन भागीदारी भी बढ़ रही है। नागरिकों को यात्रा से न केवल विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है बल्कि उनकी चिंताओं का भी समाधान होता है। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी मिल पाती है और लोग उन योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। से माननीय प्रधानमंत्री जी ने झंडी दिखा करके और ये इसका विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा का जो है शुभारंभ किया था और उसी दिन भिवानी नगर में, भिवानी जिला में जो कार्यक्रम शुरू हुए थे तब से अब तक 94 कार्यक्रम हो चुके हैं कल तक के। आज ये जो है 10 कार्यक्रम है आज भिवानी जिला में और इसमें जितने भी लाभार्थी योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है, चाहे परिवार पहचान पत्र है, चाहे आधार कार्ड है, जितने भी जिस तरह के, चाहे बैंकों वाले लोन है, चाहे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, सभी तरह के काम यहाँ एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर सारे के सारे काम किए जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप भी देख रहे हैं कि अशोक जी कि बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है ये, इसमें जो है ना स्कूलों के बच्चे, बाकी जो है महिलाओं की भागीदारी कहीं ज्यादा रहती है और लोगों को इंतजार रहता है मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का। आप देखेंगे यहाँ भी जो है मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जो है इसके सामने अच्छी खासी संख्या में लोग इसको देख भी रहे हैं। तो इसका 30 नवंबर को फरीदाबाद से मनोहर लाल जी खट्टर हमारे मुख्यमंत्री जी हरियाणा ने आरंभ किया था हरियाणा में और उस दिन से यात्रा निरंतर हर विधानसभा के अंदर चल रही है। हर विधानसभा के हर गांव के अंदर यह यात्रा जाने वाली है, शहरों के हर वार्ड के अंदर जाएगी। इसलिए इस तरह भिवानी के अंदर भी कम से कम ये 15-20 गांवों के अंदर जा चुकी है यात्रा। 2 गांव एक दिन में किए जाते हैं, 8-10 के करीब गांव बाकी रहे हैं, वो भी ये शहर के बाद में वो आरंभ होंगे। अभी शहर का 3 दिन का प्रोग्राम है, इसके बाद दोबारा प्रोग्राम आएगा और ये निरंतर एक यात्रा है जो पूरे देश के अंदर जाएगी। जैसे कि किसी का भी आधार का काम है, चाहे आपका पीआईडी का काम है या कोई और छोटे ड्रोन का एक बहुत बड़ा कार्य, उसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा। हर विभाग के कर्मचारी यहाँ पर आएंगे और लोगों के जितनी भी कमियां रहेगी, जो योजनाएं हरियाणा में लागू हैं, चाहे जगमग योजना है, चाहे बिजली की दूसरी योजनाएं हैं, तो सभी की सभी योजनाओं का कार्य अधूरा किसी का रह गया, कोई अड़चन किसी में आई हुई है, तो वो इस यात्रा का एक किस्म से गांव के द्वार पर यह यात्रा पहुंचती है। इस यात्रा के अंदर सभी प्रकार के कर्मचारी, जिले के कर्मचारी और पूरे बल्कि राज्य से ये जुड़े होते हैं और उनकी उसी समय यह दूर भी किया जाता है और जो भी समस्या हो उसको पूरा किया जाएगा। इस प्रकार की यह बहुत ही बहुउद्देशीय यात्रा है, मध्य देश के अंदर यह है चालू है। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार दोनों की नीतियों का प्रचार प्रसार किया जाता है। यात्रा के दौरान सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, जिनमें मुख्य रूप से जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम मुद्रा योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम आवास योजना, पीएम प्रणाम योजना, यूरिया सब्सिडी योजना और प्रदेश सरकार की योजनाएं। अनेकों ऐसी केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं जिनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है।
और साथ ही कई सुविधाएं मौके पर ही मुहैया करवाई जा रही हैं, जिनमें स्वास्थ्य शिविर, आधार नामांकन, उज्ज्वला योजना के लिए नामांकन, परिवार पहचान पत्र की सुविधा, देश के कई विभागों की सेवाएं ऑन द स्पॉट। 17 दिसंबर को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और इस यात्रा में खुद भी शामिल हुए। यहाँ पीएम मोदी ने कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, किसी दल का नहीं बल्कि देश का काम है। पीएम मोदी ने कहा कि अब मुझे भी संतोष है कि इस यात्रा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि विकसित भारत का सपना बहुत बड़ा संकल्प है और इसे अपने ही प्रयासों से सिद्ध करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये एक प्रकार से देश का काम है, ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है। और मैं मानता हूं जो इस काम को करता है ना, वो बहुत पवित्र काम करता है। वो दूर से देख रहा है, अखबार में पढ़ रहा है, उसको समझना चाहिए कि मेरी गाड़ी छूट रही है, मैं मौका छोड़ रहा हूं। मैं भले देश का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मेरा बड़ा उमंग है आज आपके बीच आने का। मुझे बड़ा आनंद है कि मैं आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का मैं हिस्सा बना। मैं भी संतोष करूंगा कि हाँ भाई, ये काम मैंने भी किया। आप में से हर किसी को करना चाहिए। अगले गांव में जहां भी यात्रा जाने वाली हो, शहर में जिस वार्ड में जाने वाली हो, भव्य स्वागत होना चाहिए। सबके सब लोग आने चाहिए, हर किसी को सुनना चाहिए, योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आना चाहिए। और जिसको योजना का लाभ मिला है उसने आत्मविश्वास के साथ इसको बताना चाहिए। अच्छी बात बताने से भी अच्छाई का वातावरण पैदा हो जाता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि विकसित भारत यात्रा ये बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा संकल्प है और अपने ही प्रयासों से इस संकल्प को हमने सिद्ध करना है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार जनता की समस्याओं को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। इस बारे में सीएम मनोहर लाल ने खुद विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान जानकारी भी दी और बताया कि किस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जनहित में सारी योजनाएं बना रहे हैं और जनहित में योजना बनाने में इसका आगे क्या फॉलो आउट होगा, भविष्य कैसा होगा, इसकी भी हम चिंता करते हैं। वर्तमान में किसी काम की कमी छोड़ते नहीं हैं। फिर भी जो समस्याएं आप लोगों ने बताई हैं, कुछ डिमांड्स रखी हैं, हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि इन डिमांड्स को अभी इस समय में पूरा कर पाएंगे अथवा फाइनल बजट जो है उस फाइनल बजट के समय रख पाएंगे। समाज के अंदर कोई भी काम को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। अब तो विधायकों के साथ साथ जनता से भी जो डिमांड्स आती हैं, हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं इस समय विकसित भारत संकल्प यात्रा, वहां पर विषय यही है, जनहित में करने वाला ये सारे देश भर का कार्यक्रम है और सारे देश भर के कार्यक्रम के लिए हम जनता से डिमांड पूछते हैं, उनकी जो समस्या है उसको खत्म करते हैं, उन योजनाओं का जो लाभ जिनको नहीं मिला उनको देते हैं। हरियाणा में मोदी मनोहर की गारंटी वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही है, जिससे विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा लोगों में भरा जा रहा है। और इसी के साथ जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं, अंत्योदय के माध्यम से उन तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। और पीएम मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे और इसीलिए ये गारंटी वाली गाड़ी प्रदेश के कोने कोने तक भेजी जा रही है।